घोड़ी, चार जना मिल गज बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार कोने में आग लगाया, फूंक दियो जस होर, जगत में ऐसा ना था रे, जगत में ऐसा ना था रे। और उसके लिए बांस के डंडे। जिसका बड़ा महल, BMW पर चलने वाला, मर्सिडीज पर चलने वाला, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, उसको बांस के डंडे के ऊपर ले जाके जा रहे हैं। यही जीवन की यात्रा है, जो सच्चाई है हम सबके जीवन की लेकर के जाते हैं। लगता है कुछ करेंगे हम वहां जाकर के, शायद कोई चिता के ऊपर ना लेट जाए, लेकिन बाबा कबीर कहते हैं चारों तरफ से आग लगा करके ऐसे जला देते हैं जैसे बोले होली में होलिका का दहन कर रहे हो, इसके बाद कुछ नहीं बचना। चार कोने ते आग लगाया, फूंक दियो जस होरी, चार कोने पे आग लगाया, फूंक दियो जैसे होलिका का दहन कर दिया हो। बस यही, इतना ही, उससे आगे और कुछ नहीं। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब, सबके सब धराशायी हो गए। जीवन की यात्रा समाप्त। देखते हैं परिवार और कितने दिन तक रोता है, कितने दिन तक मिल खाता है। हर जरे जस लाकड़ी और किस जरे जस घास, हर जरे जस लाकड़ी और किस जरे जस घास। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पास, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। आग सेक करके सब घर आ जाते हैं। और सोने की काया, जिसको हम बड़ा महंगे महंगे साबुन से, बड़े महंगे महंगे वस्त्र से इसको सजा करके दजा करके रखते हैं, वो सोने की काया वो ऐसी जलती है जैसे किसी सूखे जंगल में आग का तिनका पड़ता है और सब स्वाहा हो करके जल करके राख हो जाता है। और उसके बाद देखिए परिवार का बाबा कबीर की सुंदर पंक्तियों के साथ। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढत फिरे चहु देशा, घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढत फिरे चहु देशा। जो पत्नी कहती थी कि बस मेरे तो प्राण प्रिय है, इनके बिना तो मेरा जीवन ही समाप्त है, लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि वो भी फिर बाबा कबीर कहते हैं कि किसी दूसरे घर में जाने की फिर कोशिश करती है, घर बस जाए। भूल गई सब, सबके साथ यही होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। घर की तिरिया देखन लागी, ढूंढत फिरे चहु देशा, घर की तिरिया लागी, ढूंढत फिर चहु देशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो जगत की आशा, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। देहिस्तिमान सर्वतरे विमतिम त्यजत्वम। इस शरीर की बहुत बढ़िया
व्याख्या की है। किसने? गोकर्ण जी महाराज ने। किसको? अपने पिता को कहा, पिता ये देह हाड़ मांस का शरीर है। तो मैंने कई बार ये बात कही है कि अब आप देखिए, कभी कल्पना करके देखिए, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और खुदा ना खास्ता, परमात्मा ना करे कि मकान बिल्कुल एकांत में हो और रात को अगर पति की मृत्यु हो जाए तो जिस शरीर से पत्नी इतना प्यार करती है उसी शरीर से डरना शुरू कर देती है। उसी शरीर से, उस मरे हुए शरीर के साथ रह नहीं सकती अकेले। देहे स्तिमान से रुद्रे विमतिम तेजत्वम, ये खून से, और ये आप पिता किस लालच में फंसे पड़े हो? आखिरकार मिलेगा क्या आपको? ये सब माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। एक ना एक दिन शरीर को त्यागना ही है, तो क्यों ना ऐसा त्यागे जिससे अपना जीवन का करें। दसम स्कंद का पाठ करें, और दसम स्कंद का पाठ करते रहे हैं। आत्मदेव जी का जीवन कृतार्थ हो गया, देह को त्यागा है। इधर जब पता चला, गोकर्ण जी ने भी घर बार छोड़ा और अन्य तीर्थों में घूमने फिरने निकल गए। इधर देखा उस धुंधकारी ने, जब घर में कोई नहीं है तो माँ से सारा धन जितना भी एकत्रित करके रखा था उसको लूट खसोट लिया। किसी भी चीज को बनाने में बड़ा समय लगता है, बर्बाद करने में सेकंड नहीं लगते, और सारा धन समाप्त कर दिया। इसके पश्चात जब धन नहीं रहा तो अपनी माँ को एक दिन लात मारी। जब माँ की पीठ पर लात पड़ी तो माँ के भी फिर होश आ गए कि इस लाड़ प्यार में मैंने अपने बच्चे को इतना बिगाड़ दिया कि सारे कर्म से ही विहीन हो गया। रात्रि को गई, कुएं में छलांग मार करके अपना राम राम सत्य कर दिया। 5 वैश्याओं को लेके आया है धुंधकारी। उन 5 वैश्याओं ने धन की याचना की। धन था नहीं तो राजा के यहाँ चुराने गया, वहां से खूब धन चुरा करके लाया। जान गई सभी की सभी, अगर इस पापी के साथ अगर रही तो ये राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा और फिर हम भी लपेटे में आ जाएंगे, तो क्यों ना इसको मार करके और इस धन को लेकर के भाग जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। धुंधकारी की गति बहुत बुरी हुई। धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगार उन वैश्याओं ने डाले और तड़पा तड़पा करके उसको मौत के घाट उतार दिया। स्वयं धन लेकर के वहां से भाग गई। ये बात गोकर्ण जी को पता चली और गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है। अब आप देखिए कि हम लोग कहते हैं कि गया में जाकर के श्राद्ध करने से पितर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। और धुंधकारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। जब तीर्थ यात्रा करके आए तो सोचा चलो अपने गांव में भी जाकर के एक बार देखें, है तो कोई वहां पर है नहीं, पर चलिए जन्म भूमि है। तो गई रात्रि के समय कई प्रकार का भूत और प्रेत और अग्नि और हाथी और इत्यादि सबका रूप धारण करके गोकर्ण को धुंधकारी की आत्मा डराने लग गई। अंधेरा था, जल उठाया, जल का छींटा मारा उस आत्मा के ऊपर, पूछा बोले तुम कौन हो? और प्रेत कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, परमात्मा की कृपा है। उसमें भी कोई ब्राह्मण समाज में पैदा हो जाए और फिर भी ब्राह्मणों की तरह अगर कर्म ना हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैंने अपने कर्मों के कारण और अपने आप को नरकगामी बना दिया। मैं अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने कर्मों के कारण
इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, बोले धुंधुकारी मैंने तो आपके लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है, तो फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। कि तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तदक्तम नेव मुक्तोषि ममाश्चर्यमिदं महत्। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि गया में जाकर के मैंने आपके लिए, माता के लिए, पिता के लिए गया में पिंडदान किया और फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। देखिए, चलो आजकल किसी के प्रेत बेचारे बोलते नहीं, अगर बोल देते तो फिर वो भी बता देते कि हम तरे हैं कि नहीं तरे हैं। तो कलयुग की व्यवस्था आगे बढ़ रही है। पहले परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट हो जाते तो आते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं। तो पहले सुख दुख लाभ हानि सब प्रत्यक्ष रूप में आ जाते थे। कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेव न भविष्यति उपायाम परम कंचित त्वं विचाराय सांप्रतम। कहा, आप कहते हैं एक गया श्राद्ध करके आए, आप 100 श्राद्ध कर दीजिए, मेरे जैसे पापी की मुक्ति फिर भी नहीं हो सकती। जिसके जीवन में पाप कर्म अत्यधिक हो गए हों वो गया में भी जाकर के नहीं तर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में, पद्म पुराण में, महात्म्य में वर्णन किया गया है। तो क्या करना चाहिए? बोले अभी तो कुछ नहीं कर सकते, प्रातः काल जब सूर्योदय होगा तो देखते हैं। भगवान सूर्य के उपासक है गोकर्ण जी, प्रातः काल जल दिया, भगवान से विनती की, बोले प्रभु बताइए क्या किया जाए। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कुछ मत करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए और मुक्त हो जाएंगे। भागवत जी का पाठ रखाया गया, एक बांस रखा गया 7 गांठों वाला, उसके अंदर वो आत्मा बैठी धुंधकारी की। एक दिन कथा हुई, एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ टूटी। और सप्तम दिवस के दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुट कुंडलाखिला। साक्षात भगवान का रूप धारण करके, और जो पापी धुंधकारी था वो प्रकट हो गया, पीत वस्त्र धारण करके। कहा, बोले प्रभु कि धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी कि सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदाः। धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, मेरे जैसे पापी आत्मा को भी तार दिया। और इतना ही नहीं, एक तारना अलग चीज है, और उस तारने के साथ साथ भगवान के दर्शन भी करा दिए, भगवान की प्राप्ति भी करवा दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी का उद्धार हुआ है। गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ की है और अपने सारे